स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी से पाठ 6 सदाचार का ताबीज। इस पाठ को लिखे हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही मज़ा इस पाठ में जो है आपको आने वाला है। पूरा वीडियो जो है आपको अंत तक देखना है ताकि पूरा पाठ जो है अच्छे से आपको समझ में आ सके। सदाचार का ताबीज। सदाचार मतलब होता है अच्छा व्यवहार, आचरण, इसको बोला जाता है सदाचार। तो इस पाठ में जो है श्री हरिशंकर परसाई जी है, जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में जो है बहुत अच्छे तरीके से इस कहानी में जो है आपको बताए हुए हैं, और किस प्रकार से जो भ्रष्टाचार है हमारे समय में और हमारे समाज में आज फैल रहा है और लोग कितने भ्रष्ट हो चुके हैं, इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से एक कहानी के माध्यम से बताए हुए हैं। तो चलिए अब पाठ की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं और पाठ समझते हैं। बहुत ही सरल और मज़ेदार तरीके से इस पाठ को जो है पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक नहीं दिखा, तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। एक राज्य था, राजा का राज्य था, तो वहाँ पर जो है बहुत हल्ला मच गया कि इस राज्य में जो है बहुत क्या फैल गया है, भ्रष्टाचार फैल गया है। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पर क्या जो है अफवाहें जो है फैलने लगी। अब राजा जो है एक दिन अपने दरबारियों, जितने भी राजा का जो दरबारी लोग हैं, उनको पूछते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारे राज्य में जो है बहुत क्या हो गई है, हल्ला मच रही है कि सब जगह क्या है, भ्रष्टाचार फैल गया है। राजा जो है अपने दरबारियों को बोलते हैं कि क्या तुमने जो है भ्रष्टाचार को कहीं देखा है क्या, ऐसा करके जो है उनको पूछते हैं। हमें तो आज तक नहीं दिखा, मतलब मैंने तो आज तक भ्रष्टाचार नहीं देखा, क्या तुमने जो है देखा है क्या, इस प्रकार से जो है अपने दरबारियों को पूछते हैं। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। अब जो राजा के जो दरबारी लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि राजा जी आपको आपको जो है भ्रष्टाचार नहीं दिखा है तो हम जो है उसको कैसे देख सकते हैं, इस प्रकार जो है उनको बोला जाता है। राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा, जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। अब राजा जी बोलते हैं, ऐसा नहीं, ऐसी बात जो है नहीं है। कभी कभी क्या है कि जो चीज़ मुझे नहीं दिखती वो जो है तुम लोग देख पाते हो, और जो मुझे दिखती है वो तुम नहीं देख पाते। जैसे कि मुझको जो है बुरे सपने कभी भी नहीं आते, लेकिन तुम लोग जो है बुरे सपने देखते होगे। तो राजा जो है अपने दरबारियों से इस प्रकार बोलते हैं। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं पर वो सपनों की बात है। आपकी बात सही है, लेकिन वो जो है सपनों की बात है हुजूर, राजा जी ऐसा करके जो है बोलते हैं। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं, अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी देखें कैसे होता है। राजा जो है अपने दरबारियों को आदेश देते हैं कि तुम जो है सारे राज्य में जाओ और ढूंढो, किसको ढूंढो, भ्रष्टाचार को ढूंढो, और यदि वो कहीं पर मिल जाए तो हमको जो है दिखाने के लिए उसको जो है ले आना, उसका नमूना। हम भी जो है देखना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो कैसा दिखाई देता है। इस प्रकार जो है राजा अपने दरबारियों को आदेश देते हैं। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीज़ नहीं दिखती। अब एक जो दरबारी है वो अपना जो काम है वो टालने के लिए क्या करता है, वो जो है राजा को जो है बोलते हैं कि राजा साहब, हुजूर जी वो जो भ्रष्टाचार है वो जो है नहीं दिखेगा। मैंने सुना है कि वो जो है कैसा होता है, बहुत ही क्या होता है, बारीक होता है, और हमारी जो आंखें हैं वो बारीक चीज़ों को नहीं देख पाती। इस प्रकार वो जो है राजा साहब को बोलते हैं, राजा जी को, कौन, जो दरबारी रहता है। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो हम में से आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखें आपकी ही सूरत में मतलब बसी है। तो जो दरबारी है फिर बोलता है कि हम जो है भ्रष्टाचार को नहीं देख पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारी आंखें जो है आपको देखने की आदी हो चुकी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है, उसे आंखों में आज आज कर वे बारीक चीज़ों को भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपा जाए। तो जो दरबारी है वो क्या बोलता है कि हमारे राज्य में एक जाति रहती है जिसको क्या बोला जाता है, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ किसको बोला जाता है, किसी विषय के जानकार को जो है विशेषज्ञ कहा जाता है। तो जो दरबारी है राजा जी को बताते हैं कि हमारे राज्य में जो है विशेषज्ञ लोग रहते हैं, एक जाति है उनकी। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बारीक चीज़ों को भी जो है अच्छे से देख लेते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार को ढूंढने का जो काम है वो हम जो है विशेषज्ञों को दे देना चाहिए, उनको सौंप देना चाहिए। वो जो है राजा को बताते हैं, कौन, जो दरबारी रहता है।
राजा ने विशेष जाति के 5 आदमी बुलाए और उनसे कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह नहीं पता चलता, तुम लोग उसका पता लगाओ। अब ये जो राजा है वो क्या करता है, 5 विशेषज्ञों को जो है बुलाते हैं अपने दरबार में और उनको क्या बोलते हैं कि हमारे राज्य में जो है बहुत भ्रष्टाचार फैल गया है, तो और वो जो है कहाँ है हमको नहीं पता, तो आप लोग उसका पता लगाओ। इस प्रकार जो विशेषज्ञ हैं उनको बोलते हैं, उनको आदेश देते हैं। अगर मिल जाए तो पकड़ करके हमारे पास ले आना, अगर बहुत हो तो नमूनों के लिए थोड़ा सा ले आना। राजा बोलते हैं यदि तुमको जो भ्रष्टाचार है मिल जाए तो हमारे लिए उसको, हमारे सामने उसको जो है पेश कर देना, हमारे पास उसको पकड़ करके ले आना, ऐसा करके उनको बोल देते हैं। किनको? विशेषज्ञ लोग को। अब क्या करते हैं, विशेषज्ञों ने उसी दिन छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने के बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। अब विशेषज्ञ जो है राजा का आदेश पा करके अपना जो काम है वो शुरू कर देते हैं और 2 महीने के बाद फिर से वो जो है किसके पास जाते हैं, राजा के दरबार में उपस्थित होते हैं, हाजिर होते हैं। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। अब जैसे ही जो विशेषज्ञ हैं 2 महीने के बाद किसके पास जाते हैं, राजा के पास फिर से जाते हैं। तो राजा जी उनसे पूछते हैं कि विशेषज्ञों क्या तुम्हारी जांच पूरी हो गई क्या, ऐसा करके। तो जो विशेषज्ञ हैं कहते हैं जी सरकार, हाँ सरकार, ऐसा करके। क्या भ्रष्टाचार मिला, राजा जो है पूछते हैं। तो विशेषज्ञ क्या बोलते हैं, जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे बताओ, देखूं कैसा होता है। राजा जो है अपना हाथ बढ़ाते हैं और पूछते हैं कि मुझको दिखाओ भ्रष्टाचार जो है कैसा दिखता है, मैं देखना चाहता हूँ, ऐसा करके जो है उनको बोलते हैं। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। विशेषज्ञ क्या बोलते हैं कि वो जो है हाथ की पकड़ में नहीं आता, जो भ्रष्टाचार है वो हाथ की पकड़ में नहीं आता, वो जो है बहुत ही क्या है, स्थूल है, और बहुत मतलब स्थूल नहीं क्या है, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही बारीक है, लेकिन वो जो है सब जगह क्या है, व्याप्त है, और उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, पकड़ में नहीं आता। तो इस प्रकार से जो विशेषज्ञ हैं वो राजा को बताते हैं। राजा समझ में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो वह सूक्ष्म है और सर्वव्यापी, यह तो ईश्वर के हैं गुण हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? अब राजा जी सोचते हैं, क्या बोलते हैं कि यदि वो जो है सूक्ष्म है और सर्वव्याप्त है तो जो है ईश्वर हो सकता है। जैसे कि ईश्वर जो है सभी जगहों पर निवास करते हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? इस प्रकार से जो राजा है वो प्रश्न करते हैं। किससे? विशेषज्ञों से। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? अब एक जो दरबारी रहता है वो पूछता है कि जो भ्रष्टाचार है वो कहाँ है और कैसे अनुभव होता है, इसको बताओ, ऐसा करके। विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछल करके दूर खड़े हो गए। अब विशेषज्ञ बोलते हैं कि वो जो है सभी जगहों पर है, इस भवन में भी है, राजा के भवन है उसमें भी है, और महाराज के जो सिंहासन है जिसपे जो राजा जी हैं बैठते हैं उसको बोला जाता है सिंहासन। तो जो भ्रष्टाचार है वो महाराज के सिंहासन पर भी है। तो जैसे ही महाराज सुनते हैं तो जो है अपने सिंहासन से कूद करके खड़े हो जाते हैं, दूर उछल जाते हैं। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन में रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया वह बिल झूठा है, वह वास्तव में दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए, आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। अब विशेषज्ञ उनको बोलते हैं कि पिछले महीने आपने जो है अपने सिंहासन में क्या किया था, रंग लगवाने का काम किया था, तो उसको आपको जो है दुगने पैसे जो है दिए गए हैं, और जो बिल आपको दिया गया था वो कैसा था, झूठा है। आपके पूरे राज्य में, आपके पूरे शासन में क्या है, भ्रष्टाचार है, ऐसा करके जो है जो विशेषज्ञ हैं वो लोगों को, जो राजा साहब है उनको बताते हैं। अब क्या होता है, विशेषज्ञों की बात सुन करके राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए। अब विशेषज्ञों के बात को सुन करके जो सारे जो लोग हैं कैसे हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? अब राजा जो है उनको बोलते हैं कि हम जो है पूरा जो भ्रष्टाचार है वो मिटाना चाहते हैं, तो इसको मिटाने का कोई तरीका बताओ, ऐसा करके विशेषज्ञों को बोलते हैं। अब क्या होता है, विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार हैं, और ठेकादार है तो अधिकारियों को घूस। ठेका मिट जाएगा तो घूस मिट जाए, इस तरह बहुत सी चीजें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है ये भी विचारणीय है। अब विशेषज्ञ उनको जो है बहुत सारी चीजें बताते हैं कि आपको जो है अपना पूरा शासन व्यवस्था में जो है बहुत सारे उलटफेर करने होंगे, बहुत सारी जो चीजें हैं उनको परिवर्तन करना होगा।
और जैसे जो ठेकेदार हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर भी आपको जो है नज़र रखना होगा। और कोई आदमी घूस क्यों लेता है, भ्रष्टाचार क्यों करता है, ये सारी चीज़ों का आपको जो है देखना होगा। इस प्रकार से जो है महाराज को बताया जाता है विशेषज्ञों द्वारा। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेगा। विशेषज्ञ चले गए। तो विशेषज्ञ जो है अपनी जो पूरी योजना है रख करके राजा के सामने जो है रख करके चले जाते हैं। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। अब क्या होता है, सारे दरबार में जो है राजा उपस्थित रहते हैं, तो सारे जो दरबारी हैं, जो मंत्री लोग हैं, वो योजना को पढ़ते हैं और उस पर क्या करते हैं, विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। अब महाराज को जो है बहुत चिंता हो गई थी, तो उस चिंता की वजह से जो उनका तबीयत था वो भी क्या हो गया था, बिगड़ रहा था। तो एक जो दरबारी रहता है वो बोलता है कि चिंता के कारण आपकी जो है तबीयत बिगड़ रही है महाराज जी, ऐसा करके जो है बोलते हैं। राजा ने कहा, हाँ मुझे रात में नींद नहीं आती। राजा बोलता है कि मुझको जो है चिंता की वजह से नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसे रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। तो जो दरबारी रहता है वो क्या बोलता है कि ऐसे रिपोर्ट को तो आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे जो है महाराज की नींद जो है डिस्टर्ब हो रही है। इस प्रकार से जो है बोला जाता है। आई होप आप जो है पाठ समझ रहे होंगे। फिर क्या होता है, राजा ने कहा, पर करें क्या, तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है, क्या उसे काम पर लाना चाहिए। अब राजा जो है बोलते हैं अपने दरबारियों से, तुम लोगों ने भी जो है इसका जो अध्ययन है किया है, तो क्या ये जो चीज़ है वो काम करेगी, इसे काम में लाना चाहिए क्या, ऐसा करके। दरबारियों ने कहा, महाराज यह योजना क्या है, एक मुसीबत है, उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने में नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती है। हमें तो ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। दरबारी जो है अपना काम टालने के लिए जो है राजा को क्या बोलते हैं कि यदि हम इस योजना पर यदि हम काम करेंगे तो हमको बहुत सारी व्यवस्था को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो है इधर उधर हो जाएगी, नई नई चीज़ों को जो है लाना पड़ेगा, नए नए नियम बनाने पड़ेंगे। तो हमको तो कोई ऐसा तरकीब चाहिए जिससे जो है शॉर्टकट चाहिए, जिससे जो है जो भ्रष्टाचार है वो मिट जाए। इस प्रकार से जो दरबारी हैं वो राजा को बोलते हैं। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह कैसे, तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। राजा जी बोलते हैं कि मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई उलटफेर मत करना पड़े और शॉर्टकट तरीके से हम जो है भ्रष्टाचार मिटा लें। तो कैसे होगा, तुम लोग उपाय खोजो, ऐसा करके जो है दरबारियों को बोलते हैं। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है। वह मंत्रों से सिद्ध है और बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। अब एक दिन क्या होता है, जो दरबारी हैं वो एक साधु को पकड़ करके राजा के सामने लाते हैं और बताते हैं कि ये कंदरा में क्या कर रहे हैं, तपस्या करते हुए। कंदरा मतलब होता है गुफा। गुफा में तपस्या करते हुए एक साधु को हमने क्या किया है, लाया है, और ये क्या क्या करते हैं, सदाचार के जो है ताबीज बनाए हुए हैं। और ये ताबीज है वो कैसा है, मंत्रों से सिद्ध है। और जो जो भी इस ताबीज को जो है पहनता है वो कैसा हो जाता है, एकदम सदाचारी हो जाता है। इस प्रकार से जो है राजा को बताया जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकाल करके राजा को दिया। राजा ने उसे देखा। जो साधु है वो अपने झोले से एक ताबीज को निकाल करके किसको देता है, राजा को। राजा उसको जो है देखने लगते हैं। बोलो, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है। अब राजा जो है उस साधु से पूछते हैं कि इस ताबीज के बारे में मुझको अच्छे से बताओ, क्या इससे जो है आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है, पूरा जो है मुझको बताओ, ऐसा करके। साधु ने समझाया। साधु जो है समझाते हैं, महाराज भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है, किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। मतलब अब साधु उनको जो है समझाने लगते हैं कि जब जो है भगवान मनुष्य को बनाते हैं तो किसी की आत्मा में क्या कर देते हैं, ईमानदारी फिट कर देते हैं और किसी की आत्मा में जो है बेईमानी फिट कर देते हैं। इस कल से ईमान या बेईमान के स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। और ये जो है आत्मा से निकल करके बाहर निकलता है। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। यह प्रश्न है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबा करके ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि कोई बेईमान है तो उसको जो है ईमानदार कैसे बनाया जाए, ऐसा करके। मैं कई वर्षों से इसी चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, साधु जो है राजा जी को जो है क्या दे रहे हैं, ताबीज दे रहे हैं। और वो क्या बोलते हैं कि मैं जो है बहुत वर्षों से इस चिंतन में लगा हुआ हूँ, और जो भी व्यक्ति इसको जो है बांधेगा अपने
बाह में, वो क्या हो जाएगा, सदाचारी हो जाएगा, ऐसा करके जो है बताते हैं। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है, यह ताबीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। अब साधु क्या बताते हैं महाराज को कि जब मैंने जो है कुत्ते पर जो है इस कुत्ते के गले में ये जो ताबीज बांधा तो जो कुत्ता है वो रोटी भी नहीं चुराता, मतलब वो जो है कैसा हो गया, एकदम सदाचारी हो गया। इस प्रकार जो है राजा जी को बताते हैं। बात यह है कि ताबीज में से एक सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब यह ताबीज की शक्ति उस आत्मा का गला घोंट देती है और आदमी को ताबीज की ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। अब जो साधु हैं वो बताते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति बेईमानी करता है तो इस ताबीज से क्या निकलती है, आवाज निकलती है और उसको जो है ईमानदारी के स्वर सुनाई पड़ते हैं। इस प्रकार जो है बताते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझ करके सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यह ताबीज के गुण है महाराज। तो सारी जो ताबीज के जो गुण हैं वो राजा जी को जो है बता देते हैं। कौन, साधु महात्मा। अब क्या होता है, दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठ कर जो है ताबीज को देखने लगे। अब सारे दरबार में जो है हलचल मच जाती है कि ये कैसा ताबीज है, कैसे ये जो है काम करता है, ऐसा करके। तो सारे जो लोग हैं, जो दरबारी हैं, वो उस ताबीज को देखने लगते हैं। अब क्या होता है, राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके आभारी हैं, हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। अब सारी बातों को सुन करके जो राजा है वो बहुत क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको जो है भ्रष्टाचार मिटाने का क्या मिल गया था, तरीका मिल गया था। तो जो है साधु जी का आभार करते हैं कि आप जो है बहुत अच्छे हैं, आपने जो है हमारा क्या कर लिया, परेशानी को दूर कर लिया, ऐसा करके। और क्या बोलते हैं कि हमको जो है करोड़ों में ताबीज चाहिए, ऐसा करके जो है उनको ऑर्डर देते हैं। हम राज्य की ओर से ताबीज का एक कारखाना खोल देते हैं, आप उसके जनरल मैनेजर बन जाए और अपनी देखरेख में ताबीज बनवाएं। राजा बोलते हैं कि ताबीज बनाने के लिए हम जो है फैक्ट्री खोल देते हैं, कारखाना खोल देते हैं, और आप उसके जो है क्या रहोगे, मैनेजर बन करके अपना देखरेख में क्या बनवाओगे, ताबीज बनाओगे, ऐसा करके जो है उनको बोलते हैं। अब क्या होता है, एक मंत्री ने कहा, महाराज राज्य क्यों झंझट में पड़े, मेरा तो निवेदन है साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए, वे अपनी मंडली से ताबीज बनवा करके राज्य को सप्लाई कर देंगे। अब एक जो मंत्री रहता है वो क्या बोलता है, महाराज जी हम जो है साधु बाबा को जो है ठेका दे देते हैं और वो क्या करेगा, ताबीज बना करके हमको सप्लाई कर देगा। तो देख सकते हैं अब ताबीज बनाने में भी जो है कहाँ आप यहाँ पर जो है ठेका उनको जो है दे दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से अब क्या होता है, राजा को यह सुझाव पसंद आया, साधु को ताबीज बनाने के ठेका दे दिया गया। उसी समय उनको 5 करोड़ रुपए कारखाने की पेशवी जो है मिल गई। अब तुरंत उनको जो 5 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं, क्यों, ताबीज बनाने के लिए और कारखाने खोलने के लिए। राज्य के अखबारों में खबर छपी, सदाचार के ताबीज की खोज, ताबीज बनाने का कारखाना खुला। अब राज्य के सारे अखबारों में जो है खबर छप जाती है कि ताबीज खुल, जो ताबीज बनाने हैं उसके लिए कारखाना खुल गया है और सदाचार की ताबीज की खोज हो गई है, ऐसा करके। लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा कर एक एक ताबीज बांध दिया गया। अब ताबीज बनता गया और जितने भी मंत्री थे, जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, उनके भुजाओं पर क्या बांध दिया गया, ताबीज जो है बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। अब राजा भी खुश और दरबारी भी बहुत खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी, सोचा देखे यह ताबीज कैसे काम करता है। वह वेश बदल करके कार्यालय में गए। उस दिन 2 तारीख थी, एक दिन पहले तनख्वाह मिली थी। अब राजा जो है एक दिन क्या करते हैं, ताबीज की शक्ति को चेक करने के लिए वो क्या करते हैं, एक कार्यालय में जाते हैं भेष बदल करके, ताकि उनको जो है कोई पहचान मत सके, ऐसा करके। और वो कब जाते हैं, 2 तारीख को। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है, वो जो है 2 तारीख को जाते हैं, महीने के 2 तारीख को। और 1 तारीख को क्या मिला रहता है, सभी जो अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, उनको क्या मिला रहता है, तनख्वाह मिला रहता है। वह एक कर्मचारी के पास गए और उसे कोई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। अब राजा जो है भेष बदल करके जाते हैं और एक कर्मचारी के पास जाकर के उसको जो है काम बताते हैं, और मेरा काम पूरा कर दो, ऐसा करके उनको जो है 5 रुपए का नोट देने लगते हैं। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, मैं घूस लेना पाप है। तो कर्मचारी उनको जो है डांट करके भगा देता है। राजा बहुत खुश हुए। अब राजा जो है ये सारी चीजों को देख करके जो है कैसे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि जो सदाचार का ताबीज है काम कर रहा है, ऐसा करके। ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। कुछ दिन बाद वे फिर उसी वेश बदल करके उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। अब क्या है, फिर से राजा जो है कुछ दिन बाद जो है उसी कर्मचारी के पास, उसी कार्यालय में फिर से जाते हैं। लेकिन उस दिन कितना तारीख था, 31 तारीख, यानी कि महीने का आखिरी दिन था। मतलब जो तनख्वाह है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है लास्ट तक। राजा ने उसे फिर 5 रुपए का नोट दिखाया और उसे जेब में रख लिया। अब राजा जो है फिर से उसको जो है काम बताते हैं, उस व्यक्ति को जिसके पास पहले गए थे, और उसको जो है 5 रुपए का नोट दिखाते हैं। तो इस बार जो व्यक्ति रहता है वो उस नोट को रख लेता है।
राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज बांध करके नहीं आए हो? बांधा है सरकार, यह देखिए। अब जैसे ही वो जो 5 रुपए का नोट है रखता है वो जो कर्मचारी है, तो राजा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्यों तुम जो है आज भ्रष्टाचार कर रहे, घूस ले रहे हो, ऐसा करके, क्या तुमने ताबीज नहीं बांधा है क्या? ऐसा करके उनको पूछते हैं। तो बांधा है सरकार करके, उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया। तो जो कर्मचारी है वो आस्तीन अपने दिखा करके वो जो ताबीज है वो दिखाता है किसको? राजा को। राजा असमंजस में पड़ गए, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अब राजा जो है असमंजस में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए, ये जो है सदाचार का ताबीज पहना है फिर भी ये जो है घूस ले रहा है, ऐसा करके। उन्होंने ताबीज पर कान लगा करके सुना, ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले लो। तो राजा जो है ताबीज में अपना कान लगा करके सुनते हैं, तो उसमें से क्या निकल रहा था? एक आवाज निकल रहा था कि अरे आज 31 तारीख है, आज जो है पैसे ले लो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पूरा जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार सारी जो चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार, कोई भी यदि हमको काम करवाना है तो उसके लिए हमको जो पैसे देने पड़ते हैं, और ये जो चीज़ है वो बहुत ही बुरी तरीके से हमारे समाज में और इस समय में जो है फैली हुई है। कोई भी बड़ा बड़ा जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो बिना पैसे के आज हमारा जो काम है वो नहीं करता। लेकिन इस समस्या से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जितने भी लोग हैं वो पूरा जो अपना काम है कैसे करें, ईमानदारी पूर्वक करें, तभी इस समस्या जो है हम बच सकते हैं, निकाल सकते हैं, और इस समस्या का जो अंत है वो हो सकता है। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा पाठ सदाचार का ताबीज, जो कि हरिशंकर परसाई जी की रचना थी। आई होप आपको पूरा पाठ जो है समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करने हैं, और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका प्रश्न उत्तर की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो हम आपके लिए बना करके लाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।